चौथा कमरा सुनसान तहखाने में था। इस बार उसे वहाँ 7 दिन जीवित रहने की चुनौती दी गई थी, बिना खाना पानी के। क्या वह यह चुनौती पूरी कर पाएगा? आसपास की मिट्टी बहुत गीली थी। अंदर बिस्तर, सोफा और सामान रखने के लिए रैक था। यहाँ तक कि शौचालय के लिए 2 गड्ढे भी थे। हर दिन बीतने पर एक नंबर मिटा दिया जाता था। कृपया उसकी अभी की साफ सुथरी स्मार्ट शक्ल याद रखिए। जब वह बाहर निकलेगा शायद उसकी माँ भी न पहचान पाए। एक्साइओ मिंग को अच्छा दोस्त मिल गया जो अकेली रातों में साथ देगा। फिर उसने कमरे को सजाया ताकि वह अपनी पसंद से रह सके। तहखाने के बीच में पानी जमा करने का तालाब खोदा ताकि बारिश में पीने का पानी मिल सके। कई घंटे मेहनत के बाद एक्साइओ मिंग को भूख लगी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था तो उसे सोकर ही खुद को बहलाना पड़ा। छोटे बिस्तर का आकार छोटा था, इसलिए रात चैन की नींद नहीं आई। पहला दिन नई चीजें और भूख के बीच खत्म हुआ। जब एक्साइओ मिंग जागा तो उसे भूख लग रही थी। एक्साइओ मिंग दीवारों की पीली मिट्टी देखता है और साफ जगह से एक चम्मच मिट्टी निकालता है। 2-3 बार चबाए, लेकिन निगलना मुश्किल था। मिट्टी खाने का एहसास बहुत बुरा था। एक्साइओ मिंग की जिद देखकर डायरेक्टर भावुक हुआ और डिब्बाबंद खाना नीचे भेजा। अच्छा हुआ उसे टूटा चम्मच भी मिला। बहुत कोशिश के बाद भी डिब्बा नहीं खुला तो उसने लकड़ी के पट्टे से डिब्बे पर वार किए। इस बार उसे खाना मिल गया। उम्मीद है डिब्बा पेट भर देगा। तबीयत भी बेहतर हो गई और उसे एक और दोस्त मिल गया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कीड़े भाइयों के लिए भूल भुलैया बना दी। जो पहले निकलेगा उसे जमीन पर छोड़ देगा। छोटा कीड़ा जल्दी मंजिल तक पहुंच गया। दूसरा कीड़ा भाग गया, लेकिन एक्साइओ मिंग ने वादा निभाया। उसे डंडी पर चिपकाया और बाहर फेंक दिया। छोटा कीड़ा आजाद हो गया, लेकिन उसे नीचे रहना पड़ेगा। लंबे समय से पानी न मिलने के कारण वह बहुत प्यासा है। तभी ऊपर से लोहे की बाल्टी गिरती है जिसमें उसे मिट्टी भरकर बदले में कुछ लेना है। यह आसान है, जितनी चाहिए उतनी मिट्टी है, लेकिन शो की टीम हमेशा कुछ अलग करती है। इतनी ठंड में क्या तुम मुझे ठंड से मारना चाहते हो? निर्देशक को अपराध बोध हुआ तो उसने एक गिलास पानी भेजा। एक्साइओ मिंग ने पूरा नहीं पिया, आधा बचा लिया। अब बिस्तर गीला हो गया और रात में और ठंड लगने वाली थी। आंखें बंद की और खोली तो तीसरा दिन आ गया। कल बचा पानी का गिलास भी अब गंदा हो गया था। एक घूंट पिया तो मुंह में मिट्टी का स्वाद आ गया। बाहर तेज कर शोर। एक्साइओ मिंग ने सबको कहा शोर मत करो। फिर वॉकी टॉकी एक तरफ फेंक दी। इसी दौरान दीवार से गंदा पानी बहने लगा। असल में बाहर बारिश हो रही थी। एक्साइओ मिंग कोने में सिमट कर बारिश के पानी से बचने की कोशिश कर रहा था। हल्की बारिश अब तेज हो गई थी। तहखाने की दीवारें भीग गई थी और दीवार से कभी कभी कोई टुकड़ा गिर जाता था जो लगभग एक्साइओ मिंग के ऊपर। इसके बाद मिट्टी गिरने लगी। लग रहा था कि तहखाना कभी भी ढह सकता है। एक्साइओ मिंग ने तुरंत कार्यक्रम टीम को सूचित किया और चुनौती छोड़ दी। यह जान जोखिम में डालने जैसा था। एक्साइओ मिंग ने रस्सी पकड़ तहखाने से बाहर निकलकर जान बचाई। उसने 3 दिन कोशिश की, वहीं उसकी हद थी। 7 दिन टिकना नामुमकिन था। जियाओ मिंग असफल रहा।